अंश में जो आज बात करेंगे हम पृथ्वी तत्व राशि की बात करेंगे। अग्नि तत्व राशि का मैंने आपको समझा दिया है। देखिए पृथ्वी तत्व राशि कौन कौन सी होती है लिख लीजिए। एक तो 2 नंबर होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसे हम वृष कहते हैं, ठीक है। एक 6 नंबर होती है जिसे हम कन्या कहते हैं, और एक 10 नंबर होती है, ठीक है, जिसे हम मकर कहते हैं, ठीक है। तो मकर शनिदेव का हो गया, ठीक है, और ये आपका वर्गो हो गया जो कि बुध का हो गया, और वृषभ जो हो गया ये शुक्रदेव का हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने D1 चार्ट में जो कि आपका बर्थ चार्ट है वहां पे जाकर देख लेना है कि 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर इन भावों में कहां लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम ये है, ठीक है। फिर आपने क्या देखना है, 2 नंबर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, 2 नंबर में, 6 नंबर में, 10 नंबर, देखिए 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठ सकता है, एक से ज्यादा ग्रह भी एक राशि में बैठ सकते हैं, 2, 6, 10 में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको D9 चार्ट देख लेना है, ठीक है। D9 चार्ट में देखना है, पहले तो 2, 6, 10 में आपने देख लिया कि भाई ये मेरी पृथ्वी राशि है, इसमें ये ग्रह बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। अब D9 चार्ट में आपने क्या याद करना है वो याद कर लीजिए। D9 चार्ट में आपने 122 नंबर याद करना है, 12, 2, 122 नंबर याद करना है, ठीक है। 12 का मतलब क्या हो गया, यहां पे मीन हो गया, ठीक है, और 2 का मतलब क्या हो गया, यहां पे वृष यानी कि टॉरस राशि हो गया, वृषभ राशि यानी कि टॉरस हो गया। आ रही है बात समझ में, नोट कर लिया है आपने। अब क्या देखना है, आपने देखना है 2, 6, 10 में जो ग्रह बैठे हैं, क्या D9 चार्ट में 12 और 2 नंबर में बैठे हुए हैं। 12 नंबर की राशि कहीं भी D9 में लिखा हो सकता है, या 2 नंबर की राशि, मतलब D9 में मीन राशि में बैठे हैं या 2 नंबर राशि में बैठे हैं या नहीं बैठे। अगर बैठे हैं तो हम कहेंगे कि ये पुष्कर नमाश राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अब और क्या देखना है, और देखना है कौन सा ग्रह, अब थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं, कौन सा ग्रह जो है वो मीन में जाकर बैठेगा और कौन सा ग्रह जो है वो वृषभ में जाकर बैठेगा, ठीक है। इसके लिए हमें डिग्री पे फोकस करना है। डिग्री का चार्ट अभी मैं आपके सामने लगा दूंगा, ठीक है। अगर ग्रह 6 डिग्री से लेकर 40 अंश से लेकर 10 डिग्री 40 अंश के बीच में बैठे हुए हैं, तो वो जितने भी ग्रह हैं वो आपके मीन में जाकर बैठेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर ग्रह 13 डिग्री से लेकर, ठीक है, 20 अंश तक और 16 डिग्री से लेकर 40 अंश के बीच में बैठे हुए हैं, तो वो जाकर कहां बैठेंगे, टॉरस में बैठेंगे। क्लियर हो गई है बात, समझ में आपको आ गई है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, अब आपको अपने फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूं। ये देखिए चार्ट मैं यहां लगा रहा हूं आपको, ये देखिए चार्ट यहां पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा चार्ट। अब देखिए पृथ्वी तत्व राशि यहां बना दी, वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है। पहली डिग्री 6 डिग्री 40 अंश से लेकर 10 डिग्री के आसपास तक मीन राशि में अगर ग्रह बैठा होगा 10 डिग्री 40 तक, तो वो कहीं ना कहीं आपका मीन राशि में 12 नंबर में जाएगा, नहीं तो वो 2 नंबर यानी कि टॉरस में जाएगा, जब 13 डिग्री 20 कला से लेकर 16 डिग्री 40 अंश के बीच में बैठेगा। तो ये ग्राफ आपको याद करना। अभी मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, ऊपर अग्नि तत्व की राशि की मैंने बात कर ली। क्लियर, समझ में आ गई आपको। चार्ट को अपने आप बना लीजिए, नहीं तो मैं इसका कैलकुलेटर भी अपनी वेबसाइट और ऐप में उपलब्ध करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आपने क्या है, देखिए यहां पे क्या होता है, ये नमांश का जो होता है, तीसरे नमांश में जो तीसरा नमांश पड़ेगा, तीसरा भाव पड़ेगा, वो मीन में जाएगा, और 5वां नमांश जो पड़ेगा वह वृष में जाएगा। अगर आपका ग्रह, और जब जब इन ग्रहों की जो भी ग्रह बैठा होगा मीन और वृषभ में और पुष्कर नमांश में, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तब तब वो अपना 3 से 4 गुना फल जो है 4 टाइम्स फल आपको देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी पुष्कर नमांश में ग्रह है वो पाप पीड़ा में नहीं होना चाहिए, राहु केतु या 6, 8, 12 के मालिक के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके देने में कमी आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कुंडली है, 2 नंबर यहां लिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं ये चार्ट अपने एक मेंबर की उठा रहा हूं जिन्होंने ज्वाइन अस करके हमें सपोर्ट किया हुआ है,
ठीक है, और जो हमारे मॉड्यूल्स को सीख रहे हैं, तो उन्हीं का मैं एक चार्ट ले रहा हूं। आप भी हमारे मॉड्यूल्स को एक्सक्लूसिव सीख सकते हैं, घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। बाकी वीडियो तो मैं दे ही रहा हूं, कुछ स्पेशल वीडियोस मेंबर्स के लिए भी बनाई गई हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपने सबसे पहले फोकस करना 2 नंबर कहां लिखा है, तो 2 नंबर पे गोला लगा दीजिए, 6 नंबर पे गोला लगा दीजिए और 10 नंबर पे गोला लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनकी कुंडली मैं ले रहा हूं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनके 2 नंबर में मंगल देव बैठे हुए हैं, 6 नंबर में बृहस्पति बैठे हुए हैं और 10 नंबर में यहां पे शनिदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बात समझ। और मंगल की जो डिग्री है उनकी 60 डिग्री 20 अंश के बीच में है। ठीक है, बृहस्पति की डिग्री जो उनकी है वो 14 डिग्री 40 अंश के बीच में है। ठीक है, और शनि जो है उनका 12 डिग्री के आसपास है। तो अब यहां पे डिग्री पे फोकस आपने करना। देखिए 60 डिग्री 20 और जाकर आप देख लीजिए उनके, अब सीधे सीधे आपको देखना है नवमांश में। ठीक है, नवमांश में, नवमांश का चार्ट उठाना है और देखना है कि भाई नवमांश में 12 नंबर 2 नंबर में क्या ये ग्रह बैठे हुए हैं या नहीं। मंगल 7 डिग्री 20 अंश के बीच में है, तो ये कैटेगरी फुल अप हो रही है, इस कैटेगरी में, इस अंश में आ गया। ठीक है, तो नवमांश में ये मंगल जो है वो 12 नंबर में मिलेगा आपको बैठा हुआ। ठीक है, बृहस्पति देख लीजिए 14 डिग्री 40 अंश के बीच में है, ये देखिए इस अंश के बीच में आ रहा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में, और मैंने वाला जो भी ग्रह इसमें बैठेगा, ठीक है, अगर इसमें, तो वो वृषभ में बैठेगा। तो इनकी चार्ट में नवमांश में क्या हुआ है, जो मंगल हैं वो मीन राशि में बैठे हुए हैं और वृषभ जो है वो इनका, जो बृहस्पति है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है। तो ये पुष्कर नवमांश में हुआ। तो पुष्कर नवमांश में जितने ग्रह आएंगे अपनी दशा अंतरदशा में आपका पिटारा खोल देंगे, आपको कहां से कहां तक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो याद रखिए ये नवमांश पुष्कर नवमांश है। अगले पार्ट में मैं बात करूंगा आपसे वायु तत्व राशि की पुष्कर नवमांश की। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।